जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सबसे पहले तो गुरु जी नाल मौजा ग्रुप का बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे दोबारा सत्संग करने का इतनी जल्दी ही अवसर मिला। अंजलि आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, आप जुड़ जाइए। जय गुरु जी। संगत जी, तो लास्ट टाइम मेरा सत्संग गुरु जी की जैसे इच्छा थी उतना ही हो पाया, बीच में इंटरप्शन हो गई, रुक गया और दोबारा वो कनेक्ट नहीं हो पाया। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग आपसे फिर शुरू करती हूँ। मैं ये कह रही थी कि हम गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरु जी ने हमें इतना दिया है, हम सबको इतना दिया है कि हम शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकते। मैं आपको बता रही थी कि कैसे मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया और उनको कैसे गुरुजी ने पहले ही उनके नाम का बेड वहाँ पे बुक कर रखा था, क्योंकि हमने कोई अप्रोच नहीं करी थी। तो हम वहाँ गए, उनको एडमिट किया और गुरुजी की कृपा हमसे शुरू हुई। शुरू में मैं थोड़ा घबराई, लेकिन मेरा गुरुजी पे विश्वास एकदम दृढ़ था। मुझे भी कोविड हो गया। मेरे हस्बैंड वहाँ हॉस्पिटल में और मैं यहाँ घर पे क्वारंटाइन, मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल अकेले। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पेरेंट्स मेरे से 17 साल बाद यूएस से आए हुए थे उस टाइम पे। वो भी गुरुजी का सत्संग है कि कैसे गुरुजी से जुड़ते ही मेरे पेरेंट्स का ग्रीन कार्ड हुआ और वो आए। देखो, ये गुरुजी की टाइमिंग्स ही है। उनका ग्रीन कार्ड नवंबर 2020 में हो गया था, लेकिन उस टाइम कोविड सिचुएशन ज़्यादा होने के कारण वो लोग नहीं आए। उन्होंने, मम्मी पापा ने कहा कि नहीं, कोविड बहुत ज़्यादा है। भैया ने बोला कि अभी नहीं भेजता हूँ। हालांकि उस टाइम कोविड इतना नहीं था जितना कि इस बार अप्रैल 2021 में था। पर फिर अप्रैल में जब मम्मी को आना था तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, जो भी हो हम आएंगे, और अभी नहीं रहा जा रहा कि इतने साल से देखा नहीं है। तो ये भी गुरुजी ने पहले ही सोच रखा था कि उनको इन डेट्स पे आना है, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ और हम ऐसे बीमार हुए। बच्चे नेगेटिव आए, वो होके निकल गया होगा, हुआ तो उनको भी होगा कि हम जब क्वारंटाइन है और बच्चे ठीक है तो उनको कौन संभालेगा। कोविड सिचुएशन में तो ना आप किसी को बुला सकते हो और ना किसी को आना ही चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स थे मुझे लुक आफ्टर करने के लिए, मेरे बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए, खाना वाना सब, क्योंकि मैं तो क्वारंटाइन हो गई थी 14 दिन के लिए। तो ऐसे गुरुजी की मेहर, उनकी प्लानिंग हमारी सोच से कहीं पहले ही वो हर चीज़ प्लान कर लेते हैं। जैसे कि उन्होंने प्लान कर लिया कि उस टाइम पे ही मेरे पेरेंट्स आए जब हमें बीमार होना था। और मेरी कभी कभी शिकायत रहती थी कि भगवान जी, मैं अकेले ही, मैंने, मेरे बच्चे हुए, मैंने उनको संभाला, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, मेरे लॉस भी नहीं थे। काश मेरे माँ बाप रहते तो मैं थोड़ा, मुझे आराम मिलता। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, तूने सेवा नहीं करवाई उस टाइम पे, तो अभी तेरा ये, मैं ये चीज़ में निकाल लेता हूँ कि ऐसे हम बीमार हुए, ठीक भी हुए, और मम्मी आई और मम्मी ने पूरा घर संभाला। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब कोविड हुआ, जिस दिन हमें पता लगा कि हाँ मेरे अंकल को कोविड है, मेरा बाद में पता लगा, वो दिन वीरवार था। ये वीरवार का कनेक्शन पूरा 1.5 महीने चला। जिस दिन उस दिन वीरवार नहीं, सॉरी, बुधवार था। तो वीरवार को रिपोर्ट आई पॉजिटिव की, और वीरवार को ही अंकल की ऑक्सीजन वगैरह वेडनेसडे नाइट से ड्रॉप होने लगी। वीरवार को ही मेरे हस्बैंड एडमिट हुए, ठीक है। अगले वीरवार को डिस्चार्ज हुए, काफ़ी उनकी हालत ठीक थी। उसके बाद उससे अगले वीरवार को हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई वापस। वीरवार ही था। आप देखिए, वीरवार का लिंक, जो कि गुरुओं का दिन है, साईं बाबा का भी दिन है। साईं बाबा के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उनकी भी, क्योंकि साईं बाबा और गुरुजी एक ही हैं, उनसे भी मैं जुड़ी थी, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वीरवार को ही एडमिट हुए। वीरवार के दिन ही, हालांकि उनकी छुट्टी वीरवार नहीं होनी थी, उनकी छुट्टी फ्राइडे या सैटरडे होनी थी, लेकिन वीरवार को ही वो घर आए। फिर एक हफ्ता क्वारंटाइन रहे वो,
क्योंकि मैं भी क्वारंटाइन थी उस टाइम पे, और उनको भी डॉक्टर्स ने कहा था कि 1 वीक आके आपको तभी भी अलग क्वारंटाइन होना है घर जाके। वीरवार को ही हमने वेडनेसडे रिपोर्ट अपना ब्लड सैंपल कोविड सैंपल दिया, तो वीरवार को ही हम नेगेटिव हुए। उससे नेक्स्ट वीरवार को ही मैंने गुरुजी से शुक्राना सत्संग किया, क्योंकि मुझे रहा नहीं जा रहा था। मैंने कहा नहीं, अभी चाहे जितनी भी वीकनेस है, कुछ है घर में ही करना है, तो हम गुरुजी का शुक्राना करेंगे कि हम दोनों ठीक हो गए हैं। और बाय गुरुजी ग्रेस मेरे पेरेंट्स यूएस से आए, हमारे बीच रहे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा मेरे लिए गुरुजी का और भी शुक्राना है, क्योंकि वो दे आर 70+, और मुझे कहीं ना कहीं डर था कि अगर इनको कुछ हो गया, वो यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का डॉक्टर हेल्प पता नहीं कैसे होगा। बस गुरुजी उनको बचाए रखना, तो गुरुजी ने उनको बचाए रखा। और उसके बाद वीरवार को शुक्राना सत्संग किया। वीरवार को ही उसके नेक्स्ट वीरवार को ही मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई। तो ये वीरवार का जो कनेक्शन है पूरा 1.5 महीना, गुरुजी मुझे दिखाते रहे कि परेशानियां तो आ रही हैं, लेकिन गुरुजी उसको वीरवार के वीरवार ठीक भी करते गए। तो ये गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। कुछ भी हो जाए, बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपना गुरुजी से आपका जो विश्वास है, आप उसको कभी मत हटाइए। हमेशा गुरुजी पे अपना विश्वास बनाए रखिए। गुरुजी तो अंतर्यामी है, वो हम उनके प्लान्स जो हैं वो हमारे प्लान से कहीं आगे चलते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने क्या प्लान कर रखा है। जैसे कि अब मेरे पेरेंट्स आए, तो क्या हुआ, जब वो एयरपोर्ट में लैंड हुए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि इतने साल बाद आ रहे थे। गुरुजी ने वो भी ठीक कर दी। तो मम्मी ने बताया आके कि व्हील चेयर उन्होंने करवाई हुई थी वहां से, लेकिन जैसे ही वो इंडिया में आए तो कोई व्हील चेयर वाला ही नहीं आया। 20-25 लोग थे जिनको व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट थी। फ्लाइट से उतरने के बाद वो वॉक नहीं कर सकते थे, लेकिन सिर्फ 2 व्हील चेयर वाले आए, और वो देख रहे थे कि किसको बिठाएं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। तो उन्होंने बोला कि कोविड सिचुएशन की वजह से व्हील चेयर तो हैं, लेकिन यहाँ स्टाफ की कमी है, तो धीरे धीरे व्हील चेयर आ पाएंगी। तो 2 व्हील चेयर आई, लेकिन कैसे अचानक वो मेरे पेरेंट्स के पास ही वो दोनों व्हील चेयर लेके चले गए मम्मी डैडी के लिए, और बाकी लोगों को नहीं मिली। बाद में मिली होगी व्हील चेयर। मम्मी बता रही है कि वो धीरे धीरे कैसे चल के आए, और मम्मी पापा जो बिल्कुल मतलब उन वो व्हील चेयर आई और आके उन्होंने कि आप बैठ जाइए, मम्मी पापा को ही उन्होंने बिठाया, और बड़ी स्मूथली गुरुजी की ग्रेस से वो यहाँ अपना इंडिया आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि सब ठीक हुआ। मैं आपको बताती हूँ कि कोविड का भी इशारा, क्योंकि मुझे गुरुजी टेलीपैथी में आते हैं, तो ये इशारा भी गुरुजी मुझे कर गए थे कि ऐसा होगा, पर मैं उसको समझी नहीं थी। मतलब आप होता है ना कि आप अच्छा तो सोचते हो, लेकिन आप बुरा नहीं सोच पाते। आप मन में ख्याल ही नहीं आता कि ऐसा कुछ बुरा भी हो सकता है, या हमारे साथ ऐसा कुछ बुरा भी होगा। तो ऐसे ही मेरे मन में जो गुरुजी ने दिखाया, मुझे लगा हाँ ठीक है, कोई नेगेटिविटी काटी है, बट इतना नहीं सोचा था कि ये होगा। वो भी कोई हमारे ही कर्म होंगे जो गुरुजी ने कटवाने होंगे, क्योंकि कहते हैं कि गुरुजी 10% कर्म आपके कटवाते हैं और बाकी वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मैंने जब लास्ट सत्संग किया था मार्च में, तो हमारे 2 बार सत्संग हो गए थे, क्योंकि हमने पहले सत्संग कर लिया, फिर होली आई। तो मैंने कहा कि अरे हमने गुरुजी साथ होली तो खेली ही नहीं, तो चलो अब हम एक होली का सत्संग भी कर लेते हैं। जो हम 4-5 लोगों का, कोविड सिचुएशन है तो सिर्फ हमारा 4-5 लोगों का मंथली सत्संग ग्रुप ही है, ताकि ज़्यादा लोग ऐसे में अभी 1 साल से आप नहीं बुला पा रहे हो। तो मैंने उन सबको कहा कि सबने कहा कि ठीक है छवि आंटी, हम गुरुजी के साथ होली तो खेलनी है। उसमें मेरे को टेलीपैथी में जब मैं गुरुजी से मेरा ध्यान लग जाता है, और मेरा ध्यान लगा तो गुरुजी आए, उन्होंने मुझे 2 बार ऐसे लात मारी। पहले तो कुछ ब्लैक ब्लैक सा उनके से निकला, और उन्होंने 2 बार लात मारी मुझे। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या, आपने ऐसे क्यों किया? थोड़े डिस्टर्ब भी लगे और बीमार से भी लगे। मैंने कहा गुरुजी आप बीमार से क्यों लग रहे हो? क्योंकि कहते हैं कि गुरुजी भक्तों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने सब संगत से बात की, मैंने कहा ऐसे मुझे क्यों दिखाई दिया कि उन्होंने 2 बार लात मारी मुझे? ऐसे गुरुजी तो कभी ऐसे नहीं करते, वो तो हमेशा प्यार करते हैं जब भी टेलीपैथी में दिखते हैं। तो मैं उस चीज़ को मैं नहीं समझ पाई कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने उसको यही समझा कि चलो ठीक है, गुरुजी भी ये कोविड सिचुएशन में वो भगवान है, वो बच्चों के लिए वो भी परेशान हो रहे हैं, तो शायद ऐसा कुछ होगा। लेकिन देखो संगत जी,
हम लोग 6 जने थे घर में, जिसमें मेरे अंकल की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, मुझे भी कोविड हुआ, लेकिन गुरुजी की ग्रेस से मेरे पेरेंट्स, जो कि मैं उनके बीच ही घूमती थी, मुझे जब तक पता चला उससे एक दिन पहले तक मैं उनके बीच में ही खाना बनाना मैं ही बना रही थी, और मेरे बच्चे, उनका भी टेस्ट हुआ तो वो सब नेगेटिव थे। 2 लाते मतलब मैं और मेरे अंकल बीमार हुए। बीमार तो हुए लेकिन ठीक भी हुए, गुरुजी ने पहले ही हर चीज़ का इंतज़ाम कर रखा था। तो जब मैंने इतना ही किया संगत जी कि जब ये लॉकेट पर तो हम सारे ही पहनते हैं, ठीक है, गुरुजी का, जब ये हॉस्पिटल जा रहे थे तो मैंने उनको बोला कि आप, मंदिर से मैंने गुरुजी का छोटा स्वरूप दिया कि आप इसको हॉस्पिटल में या तो अपने सराहने रखना, या मैंने फिर कहा कि नहीं हो सकता आप इधर उधर कर दोगे, मैंने उनके फ़ोन के बैक कवर में ही वो स्वरूप इतना सा था डाल दिया कि हर वक्त हॉस्पिटल में आप देखते रहना। मंत्र जाप मेरे अंकल ने किया, और जपजी साहब भी सुनते रहे हर वक्त, यहाँ मैं भी करती रही, तो सब ठीक हुआ। तो ये सब हुआ थर्सडे का, मैंने आपको बताया। तो मैं आपको बता रही थी कि साईं बाबा का कैसे मेरे साथ कनेक्शन था। आज से 17-18 साल पहले मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, मतलब सुबह उठ के साईं बाबा को चाय प्रसाद देना, मेरी सुबह शुरू ही ऐसे होती थी, बहुत मानती थी मैं साईं बाबा को। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि हम अज्ञानी तो होते ही है ना, तो मैं उनसे मेरा कनेक्शन हट गया। मैंने कहा बाबा मेरी सुनते ही नहीं हो, मेरे पेरेंट्स को नहीं मिलवा रहे हो, मैं इतनी परेशान हूँ। तो मैंने पता नहीं क्या हुआ, उनसे मेरा कनेक्शन मतलब हट गया अचानक ही, मेरे मन को क्या हुआ, इतने साल मैं उनसे नहीं कनेक्ट हो पाई। लेकिन अब जब कोविड सिचुएशन में मेरे हस्बैंड बीमार हुए, तो क्योंकि आप गुरुजी से भी जुड़ते हो तो कहीं ना कहीं आप साईं बाबा से जुड़े होते हो, ये मैंने सुना है और महसूस भी किया है कि बाबा ही गुरुजी हैं हमारे। तो जैसे मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैं फिर साईं बाबा को बहुत अच्छे से श्रद्धा से नमन करने लग गई कि हाँ साईं बाबा ठीक है, उस टाइम जो भी हुआ। तो ऐसे ही वीरवार को ये सब हुआ। फिर मेरे को साईं बाबा का भी टेलीपैथी में आया, उन्होंने आके ब्लेस किया कि भाई घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी तो करते ही हैं। तो साईं बाबा से भी मेरा कनेक्शन वापस शुरू हुआ, उनके साथ भी मेरा कनेक्शन हुआ। तो संगत जी मैं आपको ये बता रही थी कि मुझे अभी 1.5 साल ही हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए। तो हम पहला सत्संग मार्च में 2020 में किया था। मार्च 2020 से लेकर 2021 तक हर महीने सारी मेरी संगत जो हैं आंटी और अंकल जो हमारे मंथली परिवार में हैं, हम सब मिलके मेरे घर ही सत्संग होते थे। मैं पता नहीं क्यों जिद करती थी कि नहीं नहीं मेरे घर ही करो। वो कहते थे कि छवि आंटी इस बार हमारे घर कर ले, तो मैं कहती नहीं 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 मैं सब अरेंज कर लूँगी, आप लोग प्लीज़ यहाँ पे ही करो। वो मेरे मन में था कि मैंने कहा आप भी कर लो, वहाँ पे भी कर लेंगे लेकिन यहाँ ज़रूर करेंगे। तो गुरुजी ने पूरा 1 साल मेरे से सत्संग लिए, शायद वो इसीलिए था कि ये परेशानी हमारी लाइफ में आने वाली थी, तो गुरुजी पहले ही हमारे कर्म कुछ कटवा रहे थे, जिससे कि हम, मेरे मन में इतना रहा कि नहीं गुरुजी का सत्संग करना ही करना है, करना ही करना है। कई बार बहुत संगत भी आई क्योंकि कोविड बीच में कम हो गया था। कई बार ऐसे भी हुआ कि हम सिर्फ चारों घर के मेंबर ही थे और हमने बैठ के सत्संग किया। तो गुरुजी ने हर सत्संग में मेरा विश्वास उनके ऊपर, हमारे ऊपर उनकी कृपा उन्होंने दिन ब दिन बढ़ाते ही चले गए। गुरुजी इतने 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 स्वीट हैं, इतने सिंपल हैं संगत जी। मैं आपको बताऊं कि गुरुजी से जुड़ने के बाद जो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं सोचती थी कि हाँ कभी ये ऐसा भी होगा ऐसा भी होगा, गुरुजी के जुड़ने के बाद वो चीज़ें अपने आप होती गई एकदम से। मतलब कैसे मैं बस बोलती थी जाके और वो काम हो जाता था। शायद कहते हैं कि आप सच्चे मन से और सच्चे दिल से आप जो मांगो वो भगवान आपको ज़रूर देते हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मुझे लगता है कि हम ऐसे बैठे बैठे भी गुरुजी से बातें तो करते हैं, गुरुजी तब भी सुनते हैं, लेकिन उस टाइम हम अपनी बातें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जो बात आप गुरुजी के सामने जाके स्वरूप के आगे हाथ जोड़ के सच्चे दिल से बोलते हो कि गुरुजी प्लीज़ ऐसा कर दीजिए, तो गुरुजी उसका ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं, उसका ज़रूर कोई ना कोई हल निकालते हैं। जब सत्संग अभी मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो
मैंने आपको बताया कि पहले सत्संग में बताया था कि सीमा आंटी मेरे को बहुत सालों के बाद, मेरी बचपन की सहेली हैं, वो गुरुजी को बहुत मानती है, गुरुजी मौजा ग्रुप में भी आती है, मुझे मिली तो मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी सब हैं लेकिन जो सच्चे, मेरे को सच्चे दोस्त चाहिए जिनके साथ मैं बिल्कुल अपना ऐसा लगे कि बस मैं बोलूँ और वो समझे, वो बोले और मैं समझे। गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि मैं ऐसे लोगों से जुड़ जाऊं कि बिल्कुल आप समझ रहे हो कि ऐसा लगे जैसे घर के ही हैं। तो गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी ने इतनी प्यारी संगत को जोड़ा, वो संगत हमारा परिवार ही तो है। अब आप आज आप लोग वेट करते हैं हम लोग के 4 बजे गुरुजी नाल मौजा ग्रुप पे कोई ना कोई सत्संग शेयर करेगा। हम वो क्या है, हम अपना टाइम निकाल रहे हैं, हम सुनने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, सब बैठे हैं। मैं खुद वेट करती हूँ कि 4 बजे क्या कौन आएगा, हम किसको सुनेंगे। इतना अच्छा लगता है कि वो हम सारे अपने काम उस टाइम अपने छोड़ के निपटा के हम बैठ जाते हैं, ताकि क्योंकि हमें गुरुजी का सुनना होता है। वो क्या है, मैं आप लोगों को नहीं जानती, आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन ये हमारा लिंक ही तो है। ये गुरुजी ने हमारा परिवार बढ़ाया ही तो है। इसी तरह तो हम आपस में जुड़ पा रहे हैं और जल्दी ही गुरुजी के बड़े सत्संग करेंगे तो मिल भी जाएंगे। कोविड खत्म होगा, सब ठीक होगा, तो ये परिवार ही है, हम लोग सब परिवार ही हैं। गुरुजी ने ये हमारा परिवार बनाया है, जहाँ पे भी हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी तकलीफ़ें, अपनी 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 खुशियाँ, अपनी ब्लेसिंग्स हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म गुरुजी ने हमें इसलिए तो दिया है कि ताकि हम अपने दिल की बात कर सकें। सब लोग, आप सब लोगों के साथ ही कनेक्शन है, जो भी यहाँ है उन सबको जय गुरुजी। ये गुरु परिवार है जिसके साथ कनेक्शन हम लोगों का गुरुजी ने जोड़ा है, क्योंकि हम सब गुरुजी के सेवादार हैं, गुरुजी के बच्चे हैं। तो संगत जी, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी कुछ भी तकलीफ आ जाए ज़िंदगी में, कहना बहुत आसान होता है, उस टाइम मैं भी कह रही हूँ तो हर कोई घबरा जाता है, बट आप गुरुजी पे अपना विश्वास कभी मत छोड़िए, कभी भी किसी भी सिचुएशन में मत छोड़िए। क्योंकि अगर गुरुजी कुछ बुरा भी करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हो सकता है उसके पीछे कुछ और उनकी मर्जी हो। वो क्या उसमें छुपा है, हम वो नहीं जान सकते। हमें नहीं पता हमारे पिछले जन्मों के क्या कर्म है, हमारे इस जन्म के क्या कर्म है, हमें नहीं पता है कि वो कैसे कटने हैं और हमें कैसे भुगतना है। तो उस सब के लिए हमें गुरुजी पे हमें पूर्ण सरेंडर कर देना चाहिए और उन पे छोड़ देना चाहिए। तो हम इसी में ही ऐसे ही होगा कि अगर हम गुरुजी पे सब छोड़ देंगे तो गुरुजी अपने आप ही हमारी नाव संभालेंगे। आप गुरुजी के बतना गिरे, गुरुजी शुक्राना, हर वक्त जब भी आप गुरुजी का स्वरूप देखें, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी आप ही हो हमारे पालनहार, आप जैसा करोगे वही है, वही सब ठीक है। तो यही मैं आप सबसे बोलना चाह रही थी। तो संगत जी, एक मंत्र जाप जरूर आप घर में चलाइए, गिनती करके नहीं चलाइए। अगर आपको 5 मिनट भी, आपने शिव अंकल का कभी सत्संग सुना होगा, तो वो कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन ही करो, आप उठ के 2 बार, 4 बार, 6 बार भी आप गुरुजी का मंत्र जाप कर देते हो तो आप गुरुजी के साथ आप हाजिरी आपकी लग जाती है। क्योंकि हम लोग गृहस्थ लोग हैं, हम पूरे दिन नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि सुबह उठ के अपने अपने गुरुजी को हम शुक्राना करें, गुरुजी का मंत्र जाप करें। दिन में 1-2 बार, जब भी हम सब गुरु परिवार है तो हम सबके घर में गुरुजी के स्वरूप, मुझे पता है कि मैंने तो हर जगह लगाए हुए हैं, मैंने किचन में भी लगाए हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बस मुझे गुरुजी ना दिखने चाहिए। जब शुरू में हम जुड़े थे तो मैं आपको बताती हूँ संगत जी, पहले तो एक स्वरूप, ये वाले स्वरूप आए, मैंने आपको बताया कि गुरुजी आए और मैंने गुरुजी से बड़ी बातें करी। गुरुजी रिक्लाइनर पे टेलीपैथी पे मुझे दिखे और सब बातें करी। उसके बाद ना, और मुझे फिर अब लालच आ गया, मैंने कहा कि गुरुजी अब मेरे को बड़ा स्वरूप चाहिए, अब कैसे करें, अब बड़ा स्वरूप भी कैसे करें, क्योंकि इतना तो मेरी फ्रेंड सत्संग में गई थी तो ले आई थी, तो अब बड़ा स्वरूप चाहिए, बड़ा स्वरूप की दिल में अब इच्छा जागने लग गई। मैंने कहीं ग्रुप में पढ़ा कि एक अंकल हैं, नितेश अंकल, वो सेवा कर रहे थे कि आप बड़ा स्वरूप मेरे से ले लीजिए। तो मैंने फिर उनको कांटेक्ट किया और फिर बड़ा स्वरूप घर में आया। ऐसे बड़ा स्वरूप आया,
फिर मैं एक और स्वरूप मैंने मंगवाया, तो मेरे अंकल जी थोड़ा बोले भी कि तुम इतने गुरुजी के स्वरूप लगा रहे हो, इतना क्यों लगा रहे हो हर कमरे में तुमने। मैंने कहा आप ना मुझे, मेरे अंकल अब तो और भी ज़्यादा जुड़ गए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जब से रह, पहले भी वो गुरुजी से जुड़े हुए थे, सत्संग करते थे हमेशा, सत्संग आके सब करते थे, जुड़े हुए थे, लेकिन जब से वो हॉस्पिटल से आए हैं ना, उनका और कनेक्शन स्ट्रांग हो गया, क्योंकि वो मुझे कहते हैं कि आंटी तुम्हें नहीं पता मैं वहाँ क्या देख के आया, तुम लोग तो घर पे थे, मैं वहाँ ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें देख के आया हूँ कि मैं बहुत घबरा गया हूँ। तो अब तो वो और भी ज़्यादा गुरुजी का शुक्राना करते हैं कि शुक्राना गुरुजी कि हम सब ठीक हैं और ऐसी सिचुएशन से हम निकले हैं बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी। तो तब वो कहते थे, मैंने कहा नहीं, मेरे को होता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, मुझे लगता है कि बच्चों के कमरे में भी गुरुजी हैं तो एक प्रोटेक्शन है, बच्चे अपने रूम में सोते हैं तो गुरुजी रहेंगे तो फिर वो प्रोटेक्टेड है। मुझे लगता था किचन में रहें, क्योंकि मैं किचन में रहती हूँ तो वो एक गुरुजी से मुझे बातें करनी होती है, तो फिर गुरुजी वहाँ पे भी होने चाहिए, तो गुरुजी वहाँ पे भी हैं। तो हर जगह मैंने गुरुजी के स्वरूप लगा के मुझे खुद को प्रोटेक्टेड और मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, मैं मेरे हर कमरे में गुरुजी का स्वरूप है, और मैं जब जब निकलती हूँ तो सब बातें करती हूँ। तो मुझे जैसे जिस भाव से आप देखोगे संगत जी गुरु जी को, आपको लगेगा कि हाँ गुरु जी स्वरूप में है, वो हंस रहे हैं। कोविड सिचुएशन में भी क्या हुआ, मैं गुरु जी से बातें करती, मैं इतनी परेशान, रात को सो भी नहीं पाती थी क्योंकि अंकल की भी टेंशन थी और मुझे खुद को भी कोविड हो गया था। तो गुरु जी तो और हंसे और हंसे। मैं कहा गुरु जी कि कितना करते हो, मैं इन्नी परेशान हाँ और तुसी हंसते जाते हो हंसते जाते हो, की कर दो गुरु जी एवं की गल है। मतलब मुझे कभी भी गुरु जी का मैं देखना चाहती थी कि हाँ गुरु जी मतलब परेशान है, मतलब हम इतने बीमार हैं, पर गुरु जी मुझे हंस के कहते थे कि चिंता ना कर मैं बैठा। मतलब उनके हंसने का मतलब मैंने यही निकाला कि जब भी मैं उनको देखती, वो एक वही अपनी प्यारी सी स्माइल, जैसे गुरु जी अभी भी हंस रहे हैं, वो ये स्माइल उनके चेहरे पे, और वो स्माइल मुझे इतनी शक्ति देती थी संगत जी। मुझे लगता था कि जब भी मैं गुरुजी को देख रही हूँ, गुरुजी इतना मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हमारे कुछ कर्मों की, हमारी कुछ गलतियाँ होंगी जो गुरुजी ने ये कष्ट दिया है, पर गुरुजी ने दिया है तो गुरुजी आप पे संभालेंगे भी, और गुरुजी ने उसको संभाला भी, गुरुजी ने उसको अच्छे से संभाला भी। और आज देखिए आपके सामने हमें 1 महीना अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कोविड से निकले हुए, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं मेरे अंकल को, बट गुरुजी महाराज ने मुझे बताया वो भी जल्दी ही ठीक कर देनी है। तो इसके साथ ही मैं आपको ये बता रही हूँ कि गुरुजी का महासमाधि दिवस आ रहा है, तो पुरानी संगत तो गुरुजी को जानती ही है, ऐसा नहीं है कि खाली पुरानी संगत ही जानती है, हम नई संगत भी गुरुजी को उतना ही जानती है, और गुरुजी को नई संगत से उतना ही प्यार है। गुरुजी के लिए कोई पुरानी नई संगत नहीं है, गुरुजी के हम सब बच्चे हैं। तो महासमाधि दिवस आ रहा है तो कई लोग जो हैं वो उदास हो जाते हैं कि हाँ हम गुरुजी से, जैसे मुझे भी लगता था कभी कभी कि मैं गुरुजी से नहीं मिली। हम सबके मन में आता है कि काश हम तब मिले होते, गुरुजी आपने हमें उस टाइम क्यों नहीं मिलाया जब आप यहाँ मानव रूप में थे, आपके चोला छोड़ने से पहले हम आपसे मिले होते तो हम आपको रूबरू ही देखते थे। पर संगत जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा भी है, सुना भी है कि गुरुजी कहते थे कि जब वो मानव रूप में यहाँ पे थे तो भी वो अपने कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे। जब गुरुजी अपने कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाया करती थी, क्योंकि वो कष्ट ले रहे हैं। तो वो आप ये देखो ना, जब गुरुजी यहाँ थे हमारे कष्ट लेते थे तो गुरुजी कहते थे जब तक मैं यहाँ हूँ मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, मैं इस मानव शरीर में लिमिटेशंस हैं और मैं उतना ही अपने ऊपर ले पाता हूँ, उतना ही मेरी पावर्स हैं, क्योंकि मेरे को अपनी पावर्स बहुत कम करके इस धरती पे आना पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी उतनी पावर्स के साथ आ जाऊँगा तो मेरी इतनी पावर्स हैं कि आप लोग उसको सहन ही नहीं कर पाओगे। लेकिन जब से गुरुजी ने चोला छोड़ा है, अब और भी ज़्यादा गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि वो अपनी फुल पावर में है। चोला तो छोड़ दिया लेकिन अब उनकी वो अपनी फुल पावर में है। आपकी बातें जल्दी पहले भी सुनते थे, पर अभी भी उनके साथ आप पूरा, आप ये मत सोचिए कि गुरुजी कहीं चले गए, गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। गुरुजी ने चोला छोड़ा है लेकिन गुरुजी
हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं, हमारी बातें सुनते हैं और हर संगत की बात सुनते हैं। ये नहीं कि खाली मेरी या किसी और की, वो इक्वली सबको प्यार करते हैं। उनको कभी आप संगत जी कुछ बुरा भी हो जाए, आप कभी भी शक नहीं करना। आप कभी भी ये मत सोचना कि गुरुजी ऐसा कैसे मेरे साथ हो गया। थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान में बैठोगे तो आपको अपने आंसर्स गुरुजी से आपको खुद ही मिल जाएंगे कि गुरुजी हैं हमारे साथ, वो सुनते हैं, वो हमारी हर बात का जवाब भी देते हैं। बस आपको समझना है कि आप अपना कितना उनसे अपना लिंक बनाते हो, उनके साथ कितना आप जुड़े हुए हो, और आप फोन सरेंडर कर दीजिए। आप सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दीजिए कि गुरुजी आपने ही करना है, मुझे नहीं पता ये काम कैसे होगा, ये इस चीज़ से हम कैसे निकलेंगे, हम नहीं जानते। हम आपके बच्चे, हम सिर्फ गुरुजी महाराज को ही जानते हैं। सिर्फ हमें पता है कि उनके हाथ ही हमारी डोर है और उन्होंने ही हमारी ज़िंदगी को अब चलाना है। क्योंकि पहले की ज़िंदगी जो थी सो थी, लेकिन अब जो हमारी ज़िंदगी है वो पूरी गुरुजी महाराज की। गुरुजी कहते थे कि मैं किसी को भी जोड़ता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही अचानक आपको गुरुजी से आप जुड़ जाते हो। आपका गुरुजी के साथ जन्मों जन्मों का कहीं ना कहीं नाता होता है। बस वो वक्त होता है कि कब गुरुजी ने आपके कर्म, कहते हैं ना, घड़ा घड़ा पहले खाली करोगे तभी तो नई चीज़ें भरोगे। तो गुरुजी जब आपका घड़ा भरा होता है और वो जब आपका घड़ा कर्मों का, आपके जो भी पूरे कर्मास है या जो वो खाली हो जाता है, फिर गुरुजी उसको आते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि कड़ा जो तो खाली ही नहीं होगा तो उन्हें भरांगे किवें, पहले तो उन्हें खाली करना पड़ेगा ना, फिर तो उस घड़े में भरा जाओगा। तो गुरुजी से हमारा कनेक्शन आज इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। और हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी से हम जुड़े हैं और गुरुजी से हम ये सब अपना कर पा रहे हैं। गुरुजी के सत्संग आज हम कर पा रहे हैं। हम एक परिवार सब बन चुके हैं। आप सब लोग मेरा परिवार है, स्ट्रेंथ है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं जब फर्स्ट टाइम लाइव आ रही थी तो मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने कहा कैसे होगा, मैं कभी लाइव नहीं आई हूँ, मैं कैसे क्या बोलूँगी। तो फिर मैंने मेरी जितनी भी संगत हैं, आंटियाँ हैं, अंकल हैं, उन्होंने कहा कि नहीं छवि आंटी आप कर लोगे, आप क्यों नहीं करोगे। और बोलने का, प्रिपेयर करने की क्या बात है, वो तो आपने जो बोलना है, जो हुआ है, जो गुरुजी के साथ हमारी जर्नी है, जैसे जैसे याद आएगी आप बोलते जाना। मैंने कहा ठीक है, चलो करते हैं। और आप सबकी और गुरुजी की कृपा से सब हमने अच्छा ही बोला। मैं गुरुजी से लाइवली तो नहीं मिली हूँ क्योंकि अभी जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे कभी एहसास या इस चीज़ का दुख भी नहीं है कि मैं लाइवली क्यों नहीं मिली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुजी तो हर वक्त मेरे पास ही हैं। जब गुरुजी मेरे पास ही हैं तो फिर मैं क्यों उस बात का रिग्रेट करूँ कि मैं गुरुजी से लाइवली नहीं मिल पाई हूँ। तो मुझे उस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। होता उस टाइम अटैच होते तो शायद ज़िंदगी, बस ये था कि शायद तब से ही ज़िंदगी अच्छी हो जाती, क्योंकि जब गुरु से जुड़ पहले जाते तो पहले अच्छी हो जाती। पर अब जुड़े तो अब ज़िंदगी बदल चुकी है। गुरुजी ने, मैंने आपको बोला ना कि छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें सब गुरुजी ने एकदम से, मैं सोचती थी कि ऐसा कभी होगा क्या, ऐसा भी होगा क्या, वो होता चला गया। समझिए, ये सब आपका विश्वास है और आप अपने कर्म ना आप अच्छे बनाओ। हम वैसे गुरुजी परिवार से जो भी जुड़े हैं वो सब बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ ही हैं, तभी हम गुरुजी के बच्चे हैं। बस यही है कि ऐसे टाइम में जितना हो सके एक दूसरे की, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही हेल्प करो, जितना मेंटली हो सके, जितना सत्संग करके हो सके, जितना एक दूसरे को सहारा दे के हो सके, ऐसे टाइम में आप एक दूसरे का सहारा बने। कभी कोई, जैसे मैं बहुत लो हो गई थी कोविड टाइम में, मेरे अंकल भी हॉस्पिटल में, मेरी सारी संगत ही तो थी जो फ़ोन करके कि नहीं छवि आंटी सब ठीक हो जाएगा, आप घबराओ नहीं। उन्होंने मुझे इतना हौसला दिया। गुरुजी तो है ही, पर आप सबके साथ जुड़ाव बनाए रखिए तो देखना आपके औखा टाइम भी ऐसे कट जाना है। और कुछ नहीं समझ आना ना संगत जी, आप सत्संग कर लो, बस गुरुजी का सत्संग कर लो, शुक्राना करो, आप परेशानी में भी शुक्राना करो। मैं क्या करती थी, मैं अपना ही बता सकती हूँ, माफ़ी कर दीजिए अगर मैं कुछ
कम या ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं आपको यही बता सकती हूँ कि मैं जब भी गुरुजी को देखती थी तो मैं शुक्राना गुरुजी, जो आपने ये भी दिया है ना, ये भी शुक्राना गुरुजी, मैं यही करती थी कि गुरुजी शुक्राना। हो सकता है कुछ और बुरा हो जाता, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता, तो मैं बस आप शुक्राना करिए, मंत्र जाप सुनिए गुरुजी का, तो आप देखेंगे आपका औखा टाइम ऐसे ही निकल जाना है। मिलके जब सब ठीक होगा, सब मिलके सत्संग करें। हम अपने घर में अभी 3 साल ही हुए हैं, हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो हाँ, जब से जैसे ही शिफ्ट हुए तो हम माता रानी को बहुत मानते थे, तब तो गुरुजी से अटैच नहीं थे। तो मेरे अंकल कहते थे चौकी करानी है माता रानी की ना, चौकी करानी है, क्योंकि हम अपने घर में आ गए हैं तो हम माता रानी की चौकी कराएंगे। तो हमने कहा ठीक है। अब मानोगे संगत जी, अभी तक गुरुजी से जुड़े नहीं थे, तो माता रानी की चौकी का फाइनल भी कर लिया, तो मेरे ससुर जी की डेथ हो गई, तो वो चौकी नहीं हो पाई। लेकिन गुरुजी से जुड़ गए, और गुरुजी से जुड़ने के बाद सत्संग सत्संग और सत्संग ही होते हैं बस, और हमें कहीं चौकी का ध्यान ही नहीं, क्योंकि गुरुजी तो माता रानी है, वही तो वैष्णो माँ है। ऐसा नहीं है कि हम मानते नहीं है माता रानी को, नराते सब करते हैं, लेकिन अब वो सब गुरुजी ही तो हैं। अब गुरुजी ने पहले सत्संग करवाना था, हमने सोचा था कि हम चौकी करेंगे, लेकिन पहले क्या हुए, पहले गुरुजी के सत्संग हुए, तो गुरुजी ने सत्संग करवाने थे, चौकी नहीं होनी थी। अब जब गुरुजी की इच्छा होगी तो हम चौकी भी करेंगे, नहीं तो गुरुजी के सत्संग तो है ही। बस मैं गुरुजी से यही गुजारिश करती हूँ कि अप्रैल के महीने में गुरुजी ने सत्संग नहीं लिया, वो मैं हर बात बोलती हूँ, क्योंकि ये मेरी शिकायत भी है गुरुजी से कि गुरुजी आपने क्यों अप्रैल महीने में हमारा, मैंने कोशिश की कि थोड़ा ठीक हो जाए, कोविड था कि कैसे भी थोड़ा सत्संग कर लूँ, पर मैं क्वारंटाइन थे हम बिल्कुल नहीं कर पाए। लेकिन मार्च के महीने में गुरुजी ने 2 सत्संग ले लिए मेरे से। एक सत्संग हमने किया जो कि हम शुरू में करते हैं, फिर जब होली इस बार लेट थी तो मैंने कहा, मैंने और हमारी जो संगत है, हमने कहा कि अरे हमने होली तो गुरुजी के साथ खेली ही नहीं है, तो फिर हमने एक और होली का सत्संग किया। तो मैं कहती थी अरे मार्च में गुरुजी ने 2 सत्संग ले लिए, हाँ चलो अच्छी बात है, पर ऐसे तो गुरुजी की कुछ ना कुछ तो महिमा होती है, ऐसे कैसे हो, चलो ठीक है अच्छी बात है। अब मुझे ये नहीं पता था कि अप्रैल में तो सत्संग हो ही नहीं पाएगा, अप्रैल में ऐसा हो जाएगा, जबकि मैंने सोचा था मम्मी पापा आ रहे हैं, तो जैसे ही मम्मी पापा आएंगे हम बस शुक्राना सत्संग करेंगे, क्योंकि मम्मी पापा इतने सालों बाद आ रहे हैं, तो लेकिन नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नवरात्रि में नवमी में कर लेंगे मम्मी पापा का शुक्राना सत्संग करना, पर अप्रैल में नहीं हो पाया, गुरु जी की इच्छा। गुरु जी ने मार्च में इतना ब्लेस किया, शायद उनको पता था कि ये तकलीफ आने वाली है। आप मानोगे हम बड़ा मंदिर जाते हैं, हम सब जो 4-5 आंटियाँ, आंटी नीना आंटी, हम मिलके कैब करके जब खुला हुआ था तो हम जाते थे। तो मार्च में हम 2 बार चले गए। 2 बार कैसे चले गए कि एक तो शिवरात्रि का चले गए और एक बार फिर हम दोबारा चले गए। तो मेरे अंकल कहते हैं अरे तो एक बार तो जाते ही हो तुम लोग, अब ऐसे कोविड सिचुएशन में तुम 2 बार। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार का तो हमने बड़े मंदिर का हमने सोचा ही था, हम जाते थे एवरी मंथ कैब करके, हम 4-5 आंटियाँ। तो मैंने कहा हो सकता है गुरु जी का मन होगा, गुरु जी की इच्छा थी, हम चले गए 2 बार, तो क्या हो गया, बड़े मंदिर तो जितनी बार जाओ उतना कम है। अब मुझे ये नहीं पता था कि अप्रैल में ऐसे लॉकडाउन भी हो जाएगा और हम जा भी नहीं पाएंगे, और शायद गुरु जी ने हमारे कर्म कटवाने थे, गुरुजी ने ये तकलीफ देनी थी, तो उससे पहले गुरुजी ने वो सब कटवाना था। इसलिए गुरुजी ने 2 बार मार्च में सत्संग ले लिया हमसे, और गुरुजी ने 2 बार ही हमें बड़े मंदिर बुलाया। फिर मैं आपको अपने एक बर्थडे का सत्संग शेयर करती हूँ कि मेरा बर्थडे नवंबर में आता है, उस टाइम 2020 की बात है। तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद पहला बर्थडे आया, क्योंकि मैं मुझे जुड़े हुए 7-8 महीने ही हुए थे। तो मेरे अंकल चंडीगढ़ जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग भी बोर हो गए हो, 1 साल से कहीं निकले नहीं हो, तो चंडीगढ़ जो अलका आंटी है उनका घर है, तो उनके पेरेंट्स अभी है नहीं, घर खाली है, कि चलो चलते हैं। तो होटल में तो जाना डर लगता था, कि चलते हैं मुझे काम है, वहाँ रुक जाएंगे और फिर हम लोग अपना, तुम्हारा भी चेंज हो जाएगा और अपना हम आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो तब गुरुजी का मंदिर खुल चुका था, बड़े मंदिर, जिसमें ई पास का हम कोशिश कर रहे थे पहले भी, तो नहीं हुआ।
फिर हम जब वहाँ गए चंडीगढ़, तो वो 7 नवंबर को हम गए थे। तो मैं तभी कोशिश किया कि मेरे को था कि मेरे बर्थडे पे मैं बड़े मंदिर 9 नवंबर को, मेरी दिल में बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी मेरे को बड़े मंदिर आना है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम चंडीगढ़ से ही 9 को ही निकलेंगे सुबह, अभी तो 7 तारीख को पहुंचे, तो तुम कैसे बड़े मंदिर जाओगे। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे को गुरुजी अगर आप ज़रा सा भी मेरे को, मतलब मेरा बहुत मन है, अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे से प्यार है तो प्लीज़ गुरुजी मेरे को बुकिंग मिल जाए, और मैं बर्थडे वाले दिन ना आप बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। तो मैंने चलते चलते ही वहाँ नेट भी कट रहा था, बहुत कट रहा था, क्योंकि रास्ते में, आप पंचकुला के रास्ते में थे हम। मैंने डाला तो हमारा 12:45 आई थिंक सो 12:45 का स्लॉट बुक हो गया, मेरा और मेरे अंकल का। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने फटाफट फटाफट मैंने अंकल से पूछा, वो ड्राइव कर रहे थे। मैंने कहा अंकल, हस्बैंड को पूछा कि क्या करें, तो क्या करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बुक करा दो, हम सुबह सुबह किसी तरह चले जाएंगे। मैंने कहा कैसे पहुंचेंगे, उस टाइम किसान का भी चल रहा था, तो रास्ते भी जाम थे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा बुक तो कर दिया मैंने कहा गुरुजी अब हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। तो अगले दिन वही 9 तारीख को हम रात को ना नहीं चल पाए, क्योंकि फ्राइडे को हम ड्राइव करके पहुंचे थे, सैटरडे को उनको काम इनका ना लेट हो गया, हम वहाँ पे रात को लेट हो गए। तो अंकल ने कहा कि सुबह सुबह हम चलते हैं सुबह। और मैंने कहा आपको पता है मैं सुबह नहीं, इतनी 4:30 बजे मैं कैसे उठूँगी, मेरे से नहीं उठा जाता। तो बोलते नहीं नहीं, हो जाएगा मैनेज, हम जल्दी से। मैंने कहा नहीं, हम पहुंच नहीं पाएंगे, साढ़े, और किसान का है तो रास्ते दिल्ली में तो इतने जाम हो रहे हैं इस टाइम, डाइवर्शन भी किया हुआ था, तो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं, बाकी गुरुजी की जो इच्छा होगी हम कोशिश करते हैं। तो आप मानोगे संगत जी, पहली बार मैं 4:30 बजे उठ भी गई, और हम पूरा वाइंड अप करके 5 सवा 5 तक वहाँ से हम दिल्ली के लिए हम लोग निकल गए। और हम 5:30 6 बज गए थे शायद हमें निकलते निकलते। तो हमने कहा हम नहाते नहीं है, हम फटाफट घर जाके नहा के फिर गुरुजी के दर्शनों को जाएंगे। तो हम वहाँ से निकले निकले 6 बजे निकले। तो आप मानोगे संगत, 2 से ढाई घंटे में हम लोग, 2 घंटे में शायद हम दिल्ली टच कर लिया। और उसके बाद मुझे दिल्ली में कोई ट्रैफिक नहीं मिला, रोड डाइवर्टेड थी, इतने मतलब प्रॉब्लम्स थी। तो मैं टाइम देख के जाऊँ, आप मानोगे संगत जी 11 बजे मैं घर पे थी। मैंने अपने बच्चों को, अपने अंकल को, खुद मैंने हम रेडी हुए, नहाए धोए, तैयार हुए, हमने नाश्ता भी किया, सब करके हम ऑन टाइम, मेरा घर नोएडा है, नोएडा से वापस छतरपुर, आप मानोगे ऑन टाइम हम वहाँ बड़े मंदिर पहुँच गए और गुरुजी के दर्शन किए। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि कैसे हम पहुँचे, चंडीगढ़ से घर भी आए, हम चेंज, नहाए धोए भी, मैंने अपने बच्चों को घर पे छोड़ा, नाश्ता, हम सब ने नाश्ता भी किया, और हम 12:45 के स्लॉट के टाइम पे हम बड़े मंदिर में थे। और मैंने उस दिन ना पिंक कलर का दुपट्टा और कुछ बैंगनी से रंग का सूट पहना था। आप मानोगे संगत जी, मैं गई हूँ और पूरा दरबार उस रंग से, जिस रंग का मैंने सूट पहना था, पूरा दरबार उस रंग से सजा हुआ था, गुरुजी का चोला भी वही था। तो मुझे ऐसे लगा कि पहली बार मुझे लगा कि हम तो गुरुजी का इंतज़ार करते ही हैं, लेकिन उस दिन लगा कि जैसे गुरुजी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कैसे पहुंचाया, जल्दी से जल्दी घर भी हम पहुंच के आके हम गुरुजी के, मतलब मेरे को एक मिरेकल ही लगा कि हम कैसे, हमने ये सब कैसे टाइम कैसे हम करा। हम तो नहीं कर रहे थे, ये सब गुरुजी चला रहे थे। और जैसे ही मैंने उनका पूरा, पहले तो समाधि मंदिर जाते हैं तो उनके कर्टन्स वही सूट वाले कलर के, तो मैंने कहा अरे गुरुजी आज तो आपने भी वही चोला पहना है। फिर मैं आगे गई तो मैं इतना खुश हो गई, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे इतना अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया है कि मैं आज ऐसे लग रहा है कि आज आप मेरा इंतज़ार कर रहे हो, जैसे हम गुरुजी का इंतज़ार करते हैं। संगत जी आप मानो, गुरुजी इतने दयालु हैं, गुरुजी इतने अच्छे हैं कि वो भी हमारा इंतज़ार करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको भी हमसे बहुत प्यार है। जितना हम प्यार करते हैं ना, उनको हमसे कहीं ज़्यादा हमसे प्यार है। तो वो भी मुझे ऐसे ही लगा कि वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी था, मेरा तो विश्वास है कि हाँ, और मैं इतना खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरा बर्थडे ना सार्थक कर दिया, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि, और आप मानोगे संगत जी
हर साल हमारा बर्थडे आता है, वो बर्थडे को कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने मुझे विश ना किया। मतलब हर किसी को याद था, हर किसी का फ़ोन आया। पूरे दिन मैं, आंखें भी इतनी एनर्जेटिक थी, मैं एक सेकंड को बैठ भी नहीं पाई, क्योंकि सबके फ़ोन विश करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे उस दिन विश किया। मतलब गुरुजी ने कहा कि देख तू ना मेरी कुड़ी है ना, गुरुजी दी कुड़ी है, तो तेनू हुण सब नहीं पूछना। और ये है, हम गुरुजी की संतान हैं, हम गुरुजी के सेवादार हैं, हम गुरुजी के बेटियां हैं, बेटे हैं। तो गुरुजी ने हमारी वो खुद ही रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि देखो वो बर्थडे मैं अपना भूल नहीं सकती, क्योंकि जो ऐसे ऐसे लोग जो दूर के रिश्तेदार, दूर के फ्रेंड्स होते हैं, सबको याद था और सब मुझे कॉल करके विश करे जा रहे। मैं इतनी ज़्यादा मतलब खुश थी कि एक तो मैं बड़े मंदिर भी हो आई और गुरुजी ने सेम चोला पहना हुआ है। उसके बाद सब मुझे विश कर रहे हैं। फिर मेरे लॉकडाउन में कुछ फ्रेंड्स भी आ गई केक वगैरह लेके। तो हम इतने ब्लेस्ड हैं। तो संगत जी, हम सब ब्लेस्ड हैं। बस यही है कि आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से आप गुरुजी पे सब छोड़ दो कि गुरुजी आप ही पालनहार हो, आपने ही सब करना है। हम बस आपकी रजा में ही राजी हैं। आपको जैसे हमें रखना है, जैसे हमें लेके जाना है ज़िंदगी में, आप सब उन पे छोड़ दो। कुछ लोग कहते हैं कि मानो नहीं मनो, पर मैं कहती हूँ कि मैं अपने प्यो से नहीं मांगूंगी क्या, वो मेरे प्यो है। अब मैं उनसे ही नहीं मांगूंगी जो भी छोटी छोटी बातें। मैं तो बोलती हूँ कि हाँ गुरुजी देख लो ऐसे हो गया, गुरुजी फिर कैसे करें। मैं किसको बोलूँ, आप ही तो हो गुरुजी, आप ही सब हो। अब आपको नहीं बोलूँगी। अब आप एक हिस्सा हो, आपका नाम हर सांस में है हमारी। और बस इतनी गुजारिश है कि हर सांस में आपका नाम मरते दम तक हमेशा गुरुजी गुरुजी रहे, और हम हमेशा आपके छत्र छाया में रहें। तो यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि शुक्राना करनी चाहिए, मंत्र जाप लगाइए। गुरुजी का मांसवादी दिवस आ रहा है, सब मिलके अपने घर पे सत्संग करिए गुरुजी का। आप ये एक बार भी प्लीज़ आंखों में ये सोच के आंसू ना लाइए कि गुरुजी नहीं है, ऐसा प्लीज़ उदास मत होइए। गुरुजी हैं, हर वक्त हैं, आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं, हर उस संगत के साथ हैं जो गुरुजी को मानती है, गुरुजी से प्यार करती है। गुरुजी हर पल हैं। तो गुरुजी का हमेशा ध्यान करिए, अपने काम भी करिए। गुरुजी कभी नहीं कहते थे कि आप अपने सारे काम छोड़ के सत्संग करो। गुरुजी कभी नहीं कहते थे कि अपने बड़े बूढ़ों को खाना ना खिलाओ और आप मेरे सत्संग आ जाओ या बड़े मंदिर आ जाओ। गुरुजी ऐसा कभी भी नहीं कहते थे। गुरुजी कहते थे कि पहले आप अपने घर के सारे काम करो, बच्चों को देखो, बड़े बूढ़ों को देखो, जितना हो सकता है उनकी सेवा करो, और फिर सत्संग भी करो, उसके लिए मैनेज करो। तो मैं ये बता रही थी कि जब मेरे पेरेंट्स आए हुए थे तो हमें कोविड जब हो गया था, तो उनको कोविड नहीं हुआ। अब मेन टेंशन थी हमें कि मम्मी पापा को हमें अच्छे से भेजना है हमें, क्योंकि फ़्लाइट्स भी उस टाइम था कि कहीं कैंसिल ना हो जाए। हमें डर ये लगा था कि इतनी क्रिटिकल पोजीशन हो गई है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अटक जाए, क्योंकि यहाँ कुछ ना हो जाए, एक डर था। तो गुरुजी की कृपा से जब उन्होंने फ़्लाइट से पहले उनको करवाना था टेस्ट कोविड का, तो वो नेगेटिव आया। उसके बाद वो बड़े आराम से, मेरी मम्मी को फ़्लाइट का बहुत ज़्यादा फोबिया है, वो फ़्लाइट में नहीं बैठ सकती। जस्ट मुझे मिलना था उनको, तो किसी तरह वो अपने दिल को समझा के आई और गई। तो उसके बाद वो बहुत आराम से, आप मानोगे 1.5-2 घंटा पहले ही उनकी फ़्लाइट यूएस पहुंच गई। वो अच्छे से पहुंच गए। फिर वहाँ हफ्ते का क्वारंटाइन पीरियड भी उन्होंने करा और वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने उनको एकदम ठीक यहाँ भी रखा, गुरुजी ने उनको वहाँ भी ठीक ठाक पहुँचाया। और मैं गुरुजी से बहुत शुक्राना हूँ कि सब कुछ ठीक भी हो गया और सब अच्छे से हो गया, क्योंकि गुरुजी पे विश्वास मेरा बना रहा, ऐसी सिचुएशन में भी बना रहा। मैंने कहा गुरुजी आप जो भी आपको करना है, हम आपके बच्चे हैं, बस आप सब ठीक करो, सब ठीक करो। तो यही कह रही हूँ कि महासमाधि दिवस आ रहा है संगत जी, आप बिल्कुल भी आप रोइएगा नहीं, क्योंकि गुरुजी कहीं दूर नहीं गए हैं। गुरुजी हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं, पल पल हमारे साथ हैं। वो हमें देख रहे हैं। हम अपने से भी कुछ बातें
जैसे नहीं छुपा सकते, ऐसे गुरु जी से कुछ नहीं छुपाए। तो आप उस दिन को भी आप ये सोचो कि हाँ ठीक है, गुरु जी का समाधि दिवस है, सत्संग करें, अच्छे से करें, रोए बिल्कुल भी नहीं, गुरु जी में ध्यान लगाएं और गुरु जी का नाम लें। गुरु जी का जो गाना है लग जा गले, उसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि मैंने सुना है गुरु जी ने जाने से पहले वो गाना 30-32 बार सुना था, क्योंकि उनको वो गाना बहुत पसंद था। तो उस गाने को सुने और गुरु जी हम सब पर अपनी मेहर सदा ही बनाए रखें। मेरे अभी भी बहुत सत्संग हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर महीने सत्संग होते हैं। मैं नहीं होती हूँ कराने वाली, मैं तो गुरु जी को ही कहती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ सत्संग ले लो, क्योंकि मैं कौन हूँ ये कहने वाली कि मैं सत्संग करती हूँ। सब सत्संग करते हैं, हम सब करते हैं, हम सब गुरु जी से इतने जुड़े हैं कि हम सत्संग के बिना रह ही नहीं सकते। जब तक हम गुरु जी का सत्संग नहीं करेंगे, उनका मंत्र जाप नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि हमारा शायद दिन ही नहीं निकलता है ना। हम सबका ही दिन नहीं निकलता है, हमें हमारे हमारे दिल को सुकून ही नहीं मिलता है। जब मैं आप मानोगे, मेरी बेटी भी ना बहुत अटैच है। जब मैं ठीक हो के मैं अंदर तो गुरु जी के कर ही रही थी, आई मीन सत्संग भी सुन रही थी, जब क्वारंटाइन थी मेरे अंकल भी सुन रहे थे, लेकिन बाहर नहीं चल रहा था, क्योंकि बच्चे तो उस टाइम उनको भी नहीं पता था, फ़ोन मेरे पास था कि कैसे लगाना है, नहीं बच्चों को ध्यान रहता। जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने तो गुरु जी के भजन लगाए। तो बोलती, मम्मा मैं इतना मिस कर रही थी, आपको पता है कितने दिन बाद में गुरु जी के भजन सुने हमने, हम आपको पता है मैं तरस गई थी। मैंने कहा हाँ बेटा, हम अंदर तो सुन रहे थे, बट आप बाहर नहीं सुनते। कह रही मम्मा प्लीज़ आप इसको लगाए रखो, क्योंकि हमने तो इतने दिन से सुने ही नहीं है, 15-20 दिनों में गुरु जी के भजन ही नहीं सुने। तो वो इतनी खुश हो गई जब मैंने आके बाहर गुरु जी के भजन लगाए। अब मेरी मम्मी जो यूएस से आई ना, वो नहीं मानती गुरु जी को, मतलब ठीक है माता रानी को मानते हैं, जोत वोत सब करते हैं, पर वो कहती थी हाँ ठीक है, नहीं पता उनको गुरु जी का। तो मैं उनको बताती थी कि मम्मा गुरु जी ऐसे, मम्मा गुरु जी ऐसे, तो मम्मा गई हाँ चलो ठीक है। लेकिन गुरु जी ने मम्मा को भी हाथ जुड़वा दिए। गुरु जी ने हाथ ऐसे जुड़वा दिए कि जब मैं अंदर थी और मेरे अंकल हॉस्पिटल थे, तो मम्मा कहती है मैंने तुम्हारे गुरु जी के सामने हाथ जोड़ के कहा कि गुरु जी बच्चे आपको इतना मानते हैं, आप प्लीज़ उनका मेहर करो और उनको ठीक करो। मम्मा कहती, मैंने कहा गुरु जी ने आपको भी हाथ जुड़वा दिए? मम्मा कहती हाँ। फिर एक दिन क्या हुआ संगत जी, मम्मी पापा जिद करने लगे कि चाचा जी के यहाँ तो एक बार जाना है, क्योंकि वो जब से आए थे हमने उनको जाने नहीं दिया। हमने कहा नहीं, बाहर सिचुएशन ठीक नहीं है, आप कहीं नहीं जाओगे, आप घर पे रहो, क्योंकि आपको सेफली वापस पहुँचाना भी है यूएस। तो पापा जाने से एक दिन पहले कहते नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं हमारा पुश्तैनी घर है चाचा जी के पास, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो वो चाचा जी ने ना ड्राइवर भेज दिया। मैं ना मेरे मन में था कि मम्मा को मैं ना गुरु जी का पॉकेट स्वरूप दे दूँगी पर्स में, तो मेरे दिल को तसल्ली रहेगी कि गुरु जी साथ जा रहे हैं, तो कुछ मतलब कोविड वोविड का इनको नहीं होगा कि वहाँ जा रहा। हालांकि वो सब भी ठीक ही हैं चाचा जी वगैरह, बट आपके मन में एक डर तो रहता है। आप मानोगे संगत जी, मैं उनको वो उनके पर्स में मम्मी को मैं नहीं दे पाई, मैं वो नहीं दे पाई। तो मैं, मेरा ग्राउंड फ्लोर का घर है, तो मैं परेशान, अब मैं थकी भी हुई थी, अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी, वीकनेस भी बहुत थी। तो मैंने कहा गुरुजी अब टेंशन रहेगी, मम्मी पापा जा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। अब हमने उनको, मम्मी ने बोला हम जल्दी आ जाएंगे, 1 घंटा बस बैठ के घर अपना पुराना देख के, कि 20 साल बाद 18-20 साल बाद आए हैं, तो एटलीस्ट हम अपना पुराना घर तो देखा है। और आप मानोगे वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी का ना ड्राइविंग फ्रंट फेस मेरे साइड था, जैसे ही वो बैठे और वो ऐसे गाड़ी मुड़ी, आप मानोगे उस गाड़ी पे लिखा था गुरुजी तो मैं इतना खुश हो गई, मैंने कहा जय गुरुजी। कि मैं इतनी टेंशन ले रही थी कि मम्मी पापा जाएंगे, मान नहीं रहे हैं, कुछ हो ना जाए, तो गुरुजी ने, वो गाड़ी गुरुजी की थी। जबकि मेरे भाई जो कजन्स है, वो मेरी भाभी थोड़ा सा मानती है, बट इतना नहीं मानती। अब वो उन्होंने किसकी गाड़ी भेजी, कौन सा ड्राइवर आया, मुझे नहीं पता। वो जैसे घर टर्न उसका लिखा, मैंने कहा जय गुरुजी, अब तो आप साथ ही जा रहे हो, अब मुझे पता है मम्मी पापा सेफली आ जाएंगे और सब ठीक होगा। उसके बाद फिर मेरा मन था कि मम्मी यूएस जा रही है, तो मैं गुरुजी का स्वरूप उनको दूँ। तो मम्मा जी ने, मुझे लगा कि मम्मी पता नहीं, मम्मी मानती नहीं है, भैया भी नहीं मानते हैं उधर, तो पता नहीं लेके जाना चाहेंगी कि नहीं। लेकिन मम्मा ने, जैसे ही मैंने इतना एक स्वरूप मम्मा जी को, मम्मी को निकाल के दिया कि मम्मी आप वहाँ ना रखो, क्योंकि गुरुजी सब सुनते,
कोई बात नहीं, आप जाके अपना मंदिर में इसको रख लो, मेरे उससे आप रख लो। तो मम्मा ने पूरे हाथ जोड़ के ऐसे गुरु जी के स्वरूप को पूरा ऐसे करके मम्मा ने अपने पर्स में रखा। तो मैंने कहा चलो, अब मैं कहा गुरु जी आप अब चल रहे अमेरिका में। कहा आप नहीं चल रहे, आप मेरे पेरेंट्स को लेकर चले। आप कहाँ, मतलब हम कहाँ ले जाने वाले होते हैं, अब आप वहाँ जाओ और अच्छे से मेरे पेरेंट्स पहुँचे। तो गुरुजी की आप ज़रा सा सोचते हो, मैंने ज़रा सा सोचा कि मैं स्वरूप नहीं दे पाई, ओहो मुझे तो देना था पर्स में, मम्मी चली गई है। तो जैसे ही गाड़ी मुड़ी गुरुजी की गाड़ी, तो गुरुजी कहने लगे तू क्यों परेशान होनी है ना, मैं तो ना लिया हर वक्त, तू सोचा और मैं, आपने सोचा और गुरुजी ने कर दिया। वही है बस, आप सच्चे मन से सोचो तो गुरुजी तुरंत ही वो करते हैं। आप देखना, आपका वो काम आप सच्चे मन से मांगोगे ना, मुझे तो लगता है कि हम गुरुजी से जब जुड़ते हैं ना, तो हमारे वैसे ही कर्म कट गए होते हैं। हमारी ज़िंदगी का बुरा टाइम उस दिन से ख़त्म हो गया होता है जिस दिन से हम गुरुजी से जुड़ते हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ गलत नहीं होता है। अगर कुछ बुरा भी होता है तो वो शायद, मैं आपको फिर कह रही हूँ संगत जी, कुछ किसी के साथ बहुत बुरा भी होता है तो प्लीज़ उसको अदरवाइज़ मत लीजिए, वो भी एक आपके लिए कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई होगी ही। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। गुरुजी, सब चीज़ें गुरुजी की प्लान्ड होती हैं, पता होता है उनका। हम सब का गुरुजी के साथ इस जन्मों का नहीं, गुरुजी सब कितनी संगत को कहते थे कि तेनू ते मैं अन्य साल तो जानता आंटी, तेनू ते मैं अन्य साल तो जानता अंकल। तो हमारा कनेक्शन गुरुजी से आज का नहीं है, बहुत सालों का है। और हमने बड़े ही अच्छे कर्म किए हैं कि हम गुरुजी से जुड़े हैं, क्योंकि गुरुजी से के जुड़ने के बाद ना हमारी हमारी किट्टी पार्टियाँ सब खत्म हो जाती हैं। कहीं बैठने का मन नहीं करता, समझिए कोई किट्टी पार्टी का आज मेरा कोई ग्रुप नहीं है, और ऐसा मन भी नहीं करता ज्वाइन करने का। ऐसा नहीं कि हम घूमते नहीं हैं, दोस्तों से मिलते नहीं हैं, हम सब करते हैं, लेकिन अब ना हम हमारी बातें जो है ना वो गुरुजी की शुरू हो जाती हैं। तो जो लोग गुरुजी को नहीं मानते हैं ना, शायद वो बोर भी हो जाते होंगे, लेकिन अब 5 में से हम 2 या 3 जने भी अगर गुरुजी वाले हैं ना, तो फिर हमारी तो बातें गुरुजी वाली शुरू हो जाती हैं कि हाँ गुरुजी ने ये कितना, ये सत्संग किया, वो किया, क्योंकि हमारे पास शायद इसके अलावा ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। गुरुजी इतने दयालु हैं, इतने अच्छे हैं। तो संगत जी, मैं तो शायद मेरे पास अभी भी इतने सत्संग है कि मैं आपको सुनाऊंगी। 1.5 साल के अंदर गुरुजी ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है। गुरुजी बहुत शुक्राना कि मैं, मेरे पास गुरुजी टेलीपैथी में आते हैं। एक बार मैं आपको बताती हूँ, जब ये कोविड शुरू हुआ तो मेरे अंकल ना वैसे ही होता ना मजाक में, हाँ हाँ मेरे को तो ये हो जाएगा, मेरे को तो वो हो जाएगा, बड़ा अब बोलना बंद हो गया है, अब नहीं बोलते क्योंकि अब भुगत लिया ना, तो ऐसे ही उल्टे सीधा बोलते रहते थे। तो मेरे ससुर जी की भी डेथ हुई अभी 2 साल पहले, तो मैं थोड़ा घबरा जाती थी। मैंने कहा हाय गुरुजी ऐसे क्यों बोलते रहते हैं मजाक में ही से। तो एक दिन मैं रात को सो रही थी, मेरे कानों में आवाज़ आई सदा सुहागन रहे। मैं उठ के बैठ गई, मैंने कहा ये कौन बोल रहा है, मतलब कुछ नहीं, कोई वर्ड नहीं, कुछ नहीं, कहने सदा सुहागन रहे। मैं उठ के बैठ गई, मैंने कहा ये मेरा वहम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मैं, मतलब कौन मुझे आधी रात को, शायद 3, साढ़े 3, 4 बजे होंगे, मैं गहरी नींद में हूँ और मैं इतनी जोर की मेरे कानों में आवाज़ आई सदा सुहागन रहे। तो मैं उठ के बैठ गई। तो मैंने कहा और कोई नहीं, ये गुरुजी ही होंगे। सिर्फ उन्होंने एक लाइन बोली सदा सुहागन रहे, और उसके 2-3 महीने बाद हम लोग इतने बीमार हुए। पर गुरुजी तो मुझे पहले ही बोल गए थे, मैं उस टाइम भी नहीं समझ सकी, क्योंकि आप डर तो थोड़ा, तो हम इंसान हैं, हमें थोड़ा सा डर तो लगता ही है ना, इतना हम बीमार हो जाए, सब हो जाए, तो आप तो कुछ तो आप घबराओगे ही। तो मैं उस टाइम नहीं समझ पाई। मैंने कहा देखो गुरुजी, आप, मैं ना तकलीफ़ देने, आपने तकलीफ़ दी, लेकिन आपने मुझे, आप पहले ही बोल गए कि घबरा नहीं, सदा सुहागन रहे, कि सब ठीक हो जाना है ना। हम इन चीज़ों को इतना नहीं समझते हैं, पर गुरुजी की अपनी प्लानिंग है, गुरुजी का अपना तरीका है ब्लेस करने का। तो संगत जी, मैं फिर जल्दी आऊँगी आपसे ढेर सारी बातें करने, क्योंकि मैंने बोला ना हम सब परिवार हैं। आप बैठ के सुन रहे हो मुझे, मैं बैठ के इंतज़ार करती हूँ कि हमें सत्संग सुनने। गुरुजी कहते हैं सुनाने वाले दा भी भला तो सुनने वाले दा भी भला। और बात भले, हम कोई भले के लिए नहीं सुन रहे, मैं, आप मुझे ये सब भी बता, हम सब इसलिए भी सुनते हैं क्योंकि हमारा हम खो जाते हैं, हम सब गुरुजी के सत्संग में खो जाते हैं, क्योंकि गुरुजी की महिमा इतनी बड़ी है।
मुझे कल ही रात को पता चला कि मुझे सत्संग करना है, तो मैंने सोचा मैं क्या बोलूँगी। मैंने तो सब पता बोल दिया। अब आप मानोगे, मैं शायद नॉन स्टॉप और 2-3 घंटे बोल सकती हूँ गुरु जी को लेके। और मेरे को अपने आप ही याद आ रहा है कि मुझे ये बोलना है, क्या बोलना है। बस वो, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, गुरु जी महाराज जी हैं जो बुलवा रहे हैं। शायद किसी को मैसेजेस मिले हों। हम कहते हैं ना, हम जब सत्संग सुनते हैं तो हमें कोई ना कोई मैसेज मिलता है, अपनी अपनी परेशानियों का मैसेज मिलता है, हमें पता चलता है कि हमें अपने आंसर्स मिलते हैं क्वेश्चंस के। हो सकता है कि हम अगर एक भी इंसान को अगर अपने सत्संग के थ्रू किसी को ब्लेस कर पाए और किसी को कोई मैसेज मिल सके, तो उससे बड़ी बात ही क्या है। आजकल के टाइम में एक दूसरे का वक्त अच्छे से निकल जाए, हम खुशियों से निकाल लें, तो वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो गुरुजी महाराज, आपकी बहुत बहुत हम सब पे कृपा है, और आपने कृपा यूं ही बनाए रखिए। संगत जी, मंत्र जाप शुक्राना ज़रूर करिए। ये नहीं कि पूरे दिन करिए, जब आपका मन करे, जब आपको टाइम निकले, आप थोड़े टाइम के लिए ही, चाहे 2 बार 4 बार, गिन के कभी मत करिए। गुरु जी कहते हैं गिन के कभी भी मंत्र जाप ना करना। आप 5 बार 10 बार 20 बार जैसे आपका मन है, क्योंकि हम जब गुरु जी के मंत्र जाप लगाते हैं ना, तो हम खो ही जाते हैं, तो हमें टाइम का तो पता ही नहीं चलता है कि हम कितना लगा रहे हैं। गुरु जी के इतने अच्छे अच्छे भजन हैं, उनसे कितनी शांति मिलती है। मैं जब खाना बनाती हूँ, मैंने एक छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अभी तो तुमने सुना था। मैंने कहा यार, खाना बना रही हूँ, क्या करूँ, बोर हो रही हूँ, तो मैं अपना छोटा सा स्पीकर ब्लूटूथ से अटैच करके, रोज नहीं, ऐसा नहीं कि रोज ही, बट हाँ जब मुझे ध्यान में आ जाए, मैं अपने उनके अच्छे अच्छे भजन अपने लगा लिए और मस्त गाते हुए अपना खाना बनाया। आप देखो ना, उस खाने में भी कितना प्यार, कितना वो है ना। तो बस अपने हिसाब से सबका भला करिए, जिसकी हो सकता है हेल्प करिए। ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही करिए, हम अपनी बातों से भी दूसरे को मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। और जल्दी ही, मुझे मुझे लगता है जल्दी सब गुरु जी ठीक करेंगे, और हम सब मिलके गुरु जी का सत्संग करेंगे। गुरु जी पे अपना विश्वास बनाए रखिए, और शुक्राना करिए, मंत्र जाप करिए। ऐसे ही संगत जी, मैं आपसे अब विदा लेती हूँ, और जल्दी ही अपने और सत्संग, क्योंकि मेरे अभी बहुत सत्संग है। मैंने आपको ये बताना है कि टेलीपैथी में गुरुजी हर सत्संग में आके मुझे कैसे दिखाई देते हैं, और मैं उनसे कैसे बातें करती हूँ, मुझे कैसे आशीर्वाद देते हैं। मेरे घर में और भी 2-3 चीज़ें हुई हैं गुरुजी के बर्थडे से एक दिन पहले। मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ, और वो उन्होंने मुझे दिखाया, और उसको उन्होंने कैसे ठीक किया। ये सत्संग मुझे जस्ट अभी याद आया है, बट आज का हमारा टाइम हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी के 7 जुलाई से पहले 6 जुलाई को मेरे घर में क्या हुआ। उन्होंने मुझे जो हुआ वो मुझे दिखाया, और उसको ठीक करके गुरुजी का सत्संग भी हुआ। तो ये एक मिरेकल ही था। ऐसे और कई 1.5 साल के अंदर मेरे पास सिर्फ सत्संग के सत्संग है संगत जी। सत्संग नहीं है ये, एक्चुअल में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं मेरे ऊपर। इतनी ब्लेसिंग्स हैं, हम सब पे इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हमारे पास वक्त कम है, लेकिन हमारे पास गुरु जी के इतने सत्संग हैं कि हम शुरू हो तो शायद कभी ख़त्म ही ना हो। तो जय गुरु जी संगत जी, आप सब अपना ख्याल रखिए, गुरु जी से जुड़े रखिए, गुरु जी पे विश्वास रखिए, गुरु जी का शुक्र करिए। आजकल सत्संग हम संगत के साथ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने घर में सत्संग करिए, ज़रूर करिए। 1 घंटे का करिए, चाहे कुछ भी बना के करिए, चाहे चाय प्रसाद का करिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ बनाना है। गुरुजी मैंने आपको पहले भी कहा था, कोई साज सजावट नहीं देखते हैं गुरुजी, कोई चीज़ नहीं देखते हैं गुरुजी, सिर्फ आपके भाव देखते हैं। तो गुरुजी का सिमरन करिए, गुरुजी का शुक्राना करिए, अपने घर को भी देखिए, और सबके लिए अरदास करिए। मैं गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि जो दुखों का ये वक्त है वो सबके लिए काटिए, इसको बस सब खत्म करें गुरु महाराज जी। हमारे कर्मों को, हमारे हमारे गुनाहों को बख्शो गुरु जी। हमसे जो भी गलती हो गई है उसको प्लीज़ माफ़ कर दीजिए गुरु जी, और सब पहले जैसा अच्छा हो जाए, और हम आमने सामने आके अपने व्यूज़, अपने सत्संग, अपनी खुशियाँ, गुरु जी का प्लेटफॉर्म है खुशियाँ, मैं आपसे अपनी खुशियाँ ही तो शेयर कर रही हूँ कि कैसे आया वक्त, और कैसे गुरु जी ने उसको खुशियों में कन्वर्ट कर दिया। हम वो सब आपस में बात करें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मौजा ग्रुप का, गुरु नाल मौजा ग्रुप का शुक्राना, अंजलि आंटी का शुक्राना, एंड आप सबका भी शुक्राना जो आपने सब सत्संग अच्छे से सुना। जय गुरु जी।